नमस्कार। सैमको द्वारा प्रायोजित सेगमेंट मिशन एज द इंडेक्स की मंथली स्पेशल अपडेट लेकर हम आ गए हैं। सैमको ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां जाकर आप ट्रेड कर सकते हैं और उनके बनाए गए टूल्स का इस्तेमाल करके इंडेक्स से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके हमारे पास आज स्टूडियो में मंथली विनर्स शामिल हैं। हिमांशु दवे साहब जो कि पूना में हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, और साथ ही रेहान फारूकी साहब जो कि लखनऊ से हैं, वो भी हमारे स्टूडियो में आए हैं। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, आप मंथली विनर्स रहे हैं इस द इंडेक्स के। अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हिमांशु जी की अगर आप बात करें तो आपकी जो पर्सनल आउट परफॉर्मेंस रही है वो करीब 13.5% की है, और रेहान सर की बात करें तो करीब 53% से आपने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। तो बढ़िया स्ट्रैटेजीज आप दोनों ने बनाई और फिर बढ़िया मुनाफा भी कमाया, इसलिए आप मंथली इंडेक्स एसर्स भी रहे हैं। हिमांशु जी, आपसे करते हैं शुरुआत। ज़रा आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और बाकी सारे डेटा के बारे में तो हम बात करेंगे, पर पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए। कब से आप बाजार में हैं, किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है बाजार का सर? बेसिकली बाजार में तो एक्चुअली 2-3 साल से है, बट आई एम इन्वेस्टिंग सिंस 2000। ओके। सो पहले इन्वेस्टमेंट में था, तब जॉब भी करता था जी। जॉब, आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट एज प्रोफेशन। ओके। पहले सर्विस किया 20 साल, फिर अभी 2-3 साल से कोविड के बाद आई एम इनटू प्रैक्टिस। आई एम अ कॉस्ट अकाउंटेंट, सो डूइंग अ प्रैक्टिस। सो मेरे पे अलग क्लाइंट्स भी रहते हैं, इंटरनल ऑडिट और सब बाकी का काम रहता है। तो उसके अलावा कुछ काम नहीं रहा तो मॉर्निंग को मैं देख लेता हूँ 1 घंटा तो एटलीस्ट, और थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेता हूँ उसमें। एक्टिवली ट्रेड करते हैं सर बाजार में? ऑलमोस्ट एक्टिवली ट्रेड तो मेरा दिमाग रहता ही है जी। क्योंकि 20 साल हो गए प्रोफेशनल के साथ, ये भी मेरा एक पैशन रहा है। आई वुड से इट्स अ पैशन फॉर मी एंड इट्स अ हॉबी। सो कई बार मेरे को मेरे मित्रजन भी कहते थे पहले जी कि अपने अनिल संघवी जी बोलते थे कि दिग्गज, तो हम मेरे को दिग्गज बोलते थे बहुत सारे मित्र मेरे। तो उस हिसाब से मैं वो यहाँ पे, हाँ, वहाँ पे इंस्पिरेशन मेरे को मिला उसमें। रेहान सर, आप भी थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपकी कब से मार्केट में जर्नी रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? 10 साल से हूँ। 10 साल से? 10 ईयर्स अराउंड जी। लेकिन ये है कि इधर ज़्यादा एक्टिव हुआ हूँ, क्योंकि बेसिकली आप कोविड के बाद से मेरा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है बेसिकली, तो कोविड के बाद से काफ़ी कम हुआ, थोड़ा डाउन हुआ, तो फिर मैंने इधर डाइवर्ट किया थोड़ा बहुत। तो बस उसी में चल रहे हैं। और कैसे रोज ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, कैसे? पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, मतलब मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और वीकली निफ्टी में करते हैं इस तरह से। तो उसमें टाइम रहता है कि दिन में नहीं भी देख पाए, शाम को देख लिया, नेक्स्ट डे कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उतना ज़रूरी नहीं कि हर टाइम उसमें बेटर है। बट एक्टिवली आया ट्रेड। और महीने में अच्छे खासे ट्रेड्स लेते हैं सर? हाँ, अच्छे खासे ट्रेड करते हैं बहुत। चलिए थोड़ा आपके ट्रेडिंग के बारे में भी समझते हैं, क्योंकि पिछले महीने आपने अच्छी परफॉर्मेंस की। सर थोड़ा आप बताइए किस तरह से आपने ट्रेड सिलेक्शन किया, कौन कौन से स्टॉक्स या इंडेक्स कॉल्स या कहाँ पर आपने ज़्यादा फोकस किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक जी एंड ऑल्सो सैमको भैया। तो सैमको का प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, जहाँ पे वो इंडेक्स का बनाया हुआ है, मीन्स इंडिविजुअली परफॉर्मेंस इंडेक्स मेरा। तो वेयर वी कैन ट्रैक मेरा इंडेक्स कितना है और निफ्टी इंडेक्स किधर है। वहाँ पे वो ट्रैकिंग के हिसाब से मेरे को अच्छा लगा कि आई कैन गो अहेड एंड से अरे अच्छा मेरा ट्रैक इधर है क्या, निफ्टी इधर है, सो लेट्स आउट परफॉर्म निफ्टी। तो दैट वाज एन एनकरेजमेंट। एंड फिर वहाँ पे उनके जो स्ट्रैटेजीज थे, उनके फीड्स भी अच्छे रहते हैं यहाँ पे, तो वो हिसाब से मैं जाता हूँ। और मोस्टली मैं आई लुक इनटू टेक्निकल्स, जो आई एम एज अ प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट, सो मैं बैलेंस शीट्स और ये सब देख लेता हूँ, साल में 1 आध बार देख लेता हूँ। बट मेजरली आई लुक फोकस रहता है मेरा निफ्टी 50 स्टॉक्स एंड FNO जो मेन स्टॉक्स रहते हैं। और किस तरह के ट्रेड्स थे ये सर? ज़्यादातर इंट्राडे किया या पोजिशनल कॉल्स लेकर करा? कैसे आपने ट्रेड्स मैनेज करे? बहुत रहते हैं मेरे, इंट्राडे भी रहते हैं, कहीं कहीं क्लोज कर देता हूँ शाम, ऐसा 3-1 बजे कॉल लेना पड़ता है कि भाई नहीं इसको नहीं कैरी करना है, आज कुछ अलग दिख रहा है, तो क्लोज कर निकल जाता हूँ, या फिर कैरी कर लेता हूँ 1-2 दिन स्विंग ट्रेड्स, वो भी कर लेते हैं। या ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रैटेजी जो जिस समय 3 बजे वापस डिसाइड कर लेता हूँ कि क्या करना है उसमें। ठीक है सर। रेहान सर, आप कैसे करते हैं, किस तरह से आपने अपने ट्रेड्स बनाए, ज़रा बताइए इससे थोड़ा। मेरा भी ऐसा ही है कि रोज़ मतलब ट्रेड तो रोज़ ही होती है, लेकिन ये है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मंथली होता है। ओके। उसमें ये है कि एग्जिट करते रहते हैं, फिर आगे वापस फिर हो गया, जैसे भी प्रॉफिट दिखा ठीक ठाक, यहाँ से पहले कॉस्ट निकालो, उसके बाद फिर प्रॉफिट के से ही उसको आगे कंटिन्यू करो, ये है बेसिक, ताकि लॉस ना होने। तो स्टॉक स्पेसिफिक आप कॉल ज़्यादा लेते हैं? स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा लेता हूँ। और मंथली पोजीशन से तो उसे रोल ओवर भी करते हैं या फिर स्क्वायर ऑफ कर देते हैं? बेसिकली FNO में पोजीशन रहती है तो रोल नहीं कर सकते, तो उसको एक्सपायरी होना ही होना, एक्सपायरी कर लेते हैं, उसको 4-5 दिन पहले उसको निकाल लेते हैं, एग्जिट कर जाते हैं।
कौन से कुछ बढ़िया ट्रेड जो लिए पिछले महीने की 53% की आपके परफॉर्मेंस है? हाँ, जैसे आइडिया का ट्रेड था, क्योंकि उसमें कुछ न्यूज़ थी जी। गवर्नमेंट स्टेक्स ले चुकी है, सारे ले चुके हैं, तो ये पता है कि ना में फंड्स रेजिंग होगी तो कुछ ना कुछ पैसा इसमें आएगा, तो ये ज़रूर बढ़ेगा। करेक्ट। इसको मैं कंटिन्यू किया हुआ हूँ हमेशा अपने पोर्टफोलियो में। तो इस केस में ये है कि हर महीने में 1-2 ट्रेड हमको ज़रूर मिल जाती है, जिसमें मेरा पैसा डबल हो जाता है और उसी में फिर आप मैनेज मैं उसी में मैनेज कर लेता हूँ बाकी ट्रेड्स। ये कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पोजीशंस ले लें या फिर एक लिमिट में ही उसको नहीं मैनेज? नहीं, पोजीशन तो मैं लेता रहता हूँ जितनी भी मिल जाए, जितनी भी मिल जाए, क्योंकि प्रॉफिट आता रहता है हमेशा, तो मैं उसके साथ ऐड करता रहता हूँ अपनी पोजीशन। जहाँ मौका मिले। जी। आप हिमांशु जी, आप अपनी पोजीशंस कैसे मैनेज करते हैं सर? सो मोस्टली मेरा लाइक ऐसा इंटरडे ही रहता है, इंटरडे या थोड़ा 1-2 पोजीशन रहते हैं, तो मेरे मोस्टली फ्यूचर्स में रहते हैं। राइट। अगर थोड़ा मार्जिन कम पड़ा, लाइक कभी परसों की बात किया तो थोड़ा मार्जिन कम पड़ रहा था, तो फिर ऑप्शन में जाता हूँ मैं। व्हेन आई डोंट हैव मार्जिन देन आई गो फॉर ऑप्शंस, बट फिर ऑप्शन भी देयर इज ऑप्शन डीके ऑलवेज, सो उसमें मैं आई जस्ट टेक केयर कि आई डोंट गो मच लॉन्ग और ज़्यादा पोजीशन ना लो, या एक और 2 लॉट ही ले लो और 1-2 दिन में ही निकल जाता हूँ उसमें, मैं ज़्यादा रुकता नहीं है। एंड दैट टू व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट कि हाँ ये स्टॉक या ये पोजीशन जाने वाला है, तभी आई गो, अदरवाइज आई डोंट गो। उसका नहीं करते। चलिए, एक इस महीने के एपिसोड से हमने एक खास चीज़ शुरू करी है और वो है आपके लिए अनदेखा सच। वैसे तो हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, हमारे इंडेक्स एसर से बात करते हैं कि कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही, इंडेक्स के हिसाब से उन्होंने कैसे आउट परफॉर्म किया। अब ये जो अनदेखा सच है, इसमें आपको एक ट्रेड स्कोर दिखेगा, कितने विनिंग ट्रेड्स रहे हैं, लूजिंग ट्रेड्स रहे हैं और हर ट्रेड पर कितना मुनाफा और कितना नुकसान भी होता है, ये भी हम अनदेखा सच में बता रहे हैं। तो हिमांशु जी, आपका जो अनदेखा सच है उसमें मुझे दिख रहा है कि आपका जो सैमको का ट्रेड स्कोर है वो 0.6 का है। अच्छा है, विनिंग परसेंटेज आपकी 65% है, लूजिंग में 35% है, तो ज़्यादातर ट्रेड्स आपके विनिंग ही रहते हैं और ट्रेडर के हिसाब से 65% विनिंग परसेंटेज तो खैर बढ़िया ही माना जाता है। तो ज़रा इसके बारे में बताइए, विनिंग ट्रेड, लूजिंग ट्रेड्स, पोजीशन जब दिख रही होती है कि ये मुनाफा कमाएगी, दिख रहा होता है कि यहाँ पर घाटा होने वाला है, तब आप क्या कुछ करते हैं सर? सो मोस्टली आई कीप माई विनिंग ट्रेड्स गोइंग, स्टॉप लॉस उसका थोड़ा दूर लगाता हूँ। कभी कभी बच जाता है तो विन तो होता ही है लास्ट, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ विन, बट अगर हो गया, चल रहा है, तो और चलने देता हूँ उसको। और सेम एक्चुअली गोज फॉर लॉसेज ऑल्सो एक्चुअली। राइट। लॉस थोड़ा बहुत डीप इन द मनी स्टॉप लॉस रहता है, तो थोड़ा स्टॉप लॉस ज़्यादा लॉस हो जाता है कभी कभी, बट आई सी दैट स्ट्राइक रेट इज मोच लाइक मोर देन 60-70% हुआ तो अच्छा रहता है। अच्छा रहता है, और यूजुअली वो 60-70% तो आपके ट्रेड डेटा में दिख ही रहा है। यही बात है, क्योंकि आपका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है सर वो 1.5% का आ रहा है, जो एवरेज लॉस आ रहा है वो ऑलमोस्ट 5%, 4.5% का आ रहा है। तो ये कैसे हो जाता है सर? वो एक आध ऐसा एक मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ जी, और कभी कभी मैं निकाल देता हूँ स्टॉप लॉस, थोड़ी बहुत गलती होती है और वो फिर बड़ा लॉस हो जाता है। फिर वो लॉस होता है, क्योंकि आई बिलीव दैट जो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आर देयर, तो मालूम है स्टॉप लॉस बजाने आया है, ऐसा लगता है, कभी कभी फील होता है कि ये स्टॉक मार्केट में एक्चुअली सम बॉटम फिशिंग, आई डोंट नो इट्स हैपनिंग और नॉट और कुछ, बट ऐसा लगता है कि नहीं ये अभी बजाने आने वाला है तो निकाल लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, तो जब वापस आएगा तब मैं काट देता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आता ही नहीं वो पोजीशन, तो फिर ऊपर काटना पड़ता है, फिर थोड़ा और लॉस बढ़ा लेना पड़ता है। बट वो थोड़ा जिगरा रखना पड़ता है। नहीं तो आप तो खैर रेगुलेटेड है, इसको सुधारने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज लेंगे? वो तो वक्त ही बताएगा। चलिए, बढ़िया। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, हो जाता है डेली। वैसे तो आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट डेली आप ट्रेड करते हैं। ऑलमोस्ट डेली। रियान जी, आपका भी अनदेखा सच काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपका जो सैमको का ट्रेड स्कोर है वो ऑलमोस्ट 1.1 है, 1.09 इस समय मुझे देखा, तो बढ़िया माना जाएगा, 1 से ऊपर का ट्रेड स्कोर है। पर आपका स्ट्राइक रेट पे विनिंग ट्रेड आपके 56% है, लूजिंग ट्रेड 44% है, तो ऑलमोस्ट 50-50 का रेशियो हो जाता है विनिंग और लूजिंग ट्रेड में सर। एक्चुअली क्या है ना कि मैं मोस्ट ऑफ द पोजीशन हेज कर देता हूँ। अच्छा। इसलिए कि मुझे मार्केट में हर टाइम अवेलेबल नहीं हो। राइट। तो हेज करने से क्या होता है कि कहीं भी मार्केट जाएगी मुझे लॉस नहीं होता, तो इसलिए विनिंग भी हो जाती है और वो भी होती है, तो अल्टीमेटली मुझे प्रॉफिट कम होता है, लेकिन श्योर है, श्योर हो जाता है। इसलिए शायद आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 44% है, एवरेज लॉस आपका 51%। तो हाँ, वो इसलिए वो लॉस भी इसलिए है कि अभी पोजीशन आगे की है, वो पहले दिखला रहा है, लेकिन पोजीशन अभी आगे की, वो अभी कवर होके फिर से वहाँ से कवर हो जाएगा वहाँ से। और यूजुअली आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है ट्रेड मैनेज करने के लिए? हेज पोजीशन आप किस हिसाब से मैनेज करते हैं? पोजीशन में ऐसा करता हूँ, मैं 30% एटलीस्ट नीचे रखता हूँ, 70% ऊपर करता हूँ, मतलब बाय की तरफ रहता हूँ हमेशा। राइट।
30% नीचे रखा 70। अगर इन केस किसी वजह से मार्केट ड्यू टू न्यूज़ और एनीथिंग एल्स अचानक से डाउन होती है तो मैं कवर भी हो जाता हूँ, मुझे उधर से भी प्रॉफिट हो जाता है। इन दैट केस मतलब लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम रखते हैं। वेरी वेरी। और यूजुअली कौन से या क्या कुछ डेटा पॉइंट देखते हैं सर ट्रेड बनाने से? हम लोगों की चार्ट देखते हो, मॉर्निंग के न्यूज़ में भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, चार्ट देखते हैं जितने भी इनके हैं। तो टेक्निकल रीडिंग करते हैं? टेक्निकल रीडिंग करके ही उसमें स्टॉक में आता हूँ। वहाँ से फिर लेते हैं। कुछ स्टॉक काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा तो सब उसका रट गया है, कैसे होना है, क्या होना है, ये कहाँ से जाएगा, कहाँ से नीचे आएगा, सब पता है। वो रीडिंग हो गई तो वो एकदम पता ही उसके बारे में कि ये कहाँ से नीचे आता है और फिर कहाँ से जाता है। तो और कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ फेवरेट स्टॉक्स होते हैं कि चलिए मालूम है कि इसमें ट्रेड कैसा बनेगा, ये ज़्यादा करते हैं। वही चीज़ है, वो ज़्यादा है। तो 60% तो मेरे रेगुलर स्टॉक्स हैं। अच्छा। और 40% नए चेंज होते रहते हैं। बहुत ढूंढते रहते हैं। मोस्टली उसमें प्रॉफिट में ऑलमोस्ट डेली मतलब मिलता मुझको, डेली मिलता ऑलमोस्ट। समझ गया। आपके लिए भी हिमांशु जी कोई कुछ डेटा पॉइंट जो ज़्यादा फोकस करते हैं आप ट्रेड लेने से पहले? करेक्ट, डाटा पॉइंट्स तो है ही, प्लस आई यूज चार्ट, कैंडलस्टिक्स चार्ट्स यूज करते हैं, और आई फोकस ऑन 10-15 मेन ऑफ द स्टॉक्स जो निफ्टी 50 में है मेजरली। तो उसके आई नो वेयर द मूवमेंट्स आर, तो उसको जब रोज़ देखते रहते हैं वो मूवमेंट्स तो पता ही है कि हाँ यहाँ पे वो रुकता है, थोड़ा ब्रीथ लेता है या फिर ऊपर या नीचे जाता है। तो वहाँ पे एक्चुअली सोचना पड़ता है या टेक्निकल चार्ट देखना पड़ता है कि क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस हिसाब से फिर मैं ट्रेड लेता हूँ, शॉर्ट या लॉन्ग जो भी है। ये जो सैमको का प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, इसके आने के बाद या इसके यूज़ करने के बाद आपके एज अ ट्रेडर क्या कुछ बदलाव आपने अपने में नोटिस किए? कुछ है ऐसा कुछ? थोड़ा बहुत तो बदलाव आता ही है, और चेंज इज़ लाइफ, तो थोड़ा बहुत चेंज करना ही पड़ता है। स्ट्रैटेजी में भी चेंज करना पड़ता है, उनके जो फीडर आते हैं वो भी अच्छा है, उस हिसाब से अपने को डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल मदद मिली है उसकी तरफ से? हाँ थोड़ी, यस डेफिनेटली। रेहान जी आपको? हाँ, सैमको में बहुत मदद मिली, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है बेसिकली, इजीली पता रहता है, सारी ट्रेड पता रहती है, कितना लॉस हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें काफ़ी एडवांटेज रहता है और कंपेयर टू अदर्स। तो इसलिए मैं इसको काफ़ी, आई एम रियली थैंकफुल टू दिस सैमको। एज अ ट्रेडर आपके लिए अच्छा टूल है। वेरी गुड। आपके लिए भी सर? चलिए बढ़िया है। और आप दोनों के हम परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं, अच्छी मुनाफे आपने कमाए, अच्छी स्ट्रैटेजीज आप बनाते हैं और वहाँ से फिर अच्छा गेन भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हिमांशु जी, रेहान जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। पूना से लखनऊ से आप ट्रैवल करके आए इंडिपेंडेंस डे से पहले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छा लगा आपसे मिलके, और आगे भी आपकी ऐसी परफॉर्मेंस रहे, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी। ये था हमारा खास मंथली स्पेशल अपडेट सैमको के मिशन एस द इंडेक्स का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए।